क्लास ओके। अब आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और क्वेश्चन। तो जो एक पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ वह है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे आप लोग थोड़े क्वेश्चन अपने आप भी ट्राई करिएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग का है तो इसलिए थोड़ी सी हम हेल्प कर दे रहे हैं आप लोग की। क्वेश्चन है सेक के साथ 10 और 10 के साथ फंक्शन है रूट एक्स का। अब इसमें देखिए फंक्शन जो है सेक के साथ ये फंक्शन है और 10 के साथ ये फंक्शन है, तो तीन फंक्शन आपस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट एक्स को टी मान लिया है, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारा फंक्शन अब एफ एक्स क्या बन गया, सेक 10t। ठीक है, फिर उसके बाद हम 10t को भी कुछ मान लेंगे, तो लेट 10t इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बन गया सेक वाई। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखिए दो आपके फंक्शन और ऐड हो गए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एफ आपका किसके फॉर्म में हो गया, वाई के फॉर्म में, तो डी एफ अपॉन डी वाई। ठीक है, वाई आपका किसके फॉर्म में हो गया, टी के फॉर्म में, तो वाई होगा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, और टी को आपने क्या माना था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी होगा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। ओके, देख लीजिए अगर दो बार हमने माना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ हमारे से दो फंक्शन आते थे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब देखा जाए तो ऊपर डी एफ नीचे डी एक्स ही आना है, और बाकी जो माने हैं वो जिसके रिस्पेक्ट में माने डिफ्रेंशिएट करते जाइए। ठीक है, सो अब हम अगर डी एफ अपॉन डी वाई करेंगे तो आपका डी एफ कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये देखिए डी एफ अपॉन, यानी कि डी अपॉन डी वाई करेंगे तो ये आपका हो गया सेक वाई। ठीक है, डी अपॉन डी टी हो गया, तो वाई आपका क्या है 10t। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स हो गया, तो टी आपका क्या है रूट एक्स के इक्वल। ठीक है, ये सारे आपके सब इसके डेरिवेटिव आप इसको निकाल लेंगे, चाहे आप सेक वाई को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस वाई। ठीक है, टी अपॉन डी टी 10t को क्या ले सकते हैं साइन टी अपॉन कॉस टी, और यहाँ आप डी बाई डी एक्स, ये तो एक्स की पावर 1/2 है ही। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। अब यहाँ पे आप दो फंक्शन डिवाइड वाले हैं वो वाला फार्मूला लगाइए, यहाँ पे आपके दो फंक्शन डिवाइड वाले हैं वो फार्मूला लगाइए, और यहाँ पे सिंपल x की पावर n का, जहाँ पे n की पावर वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो इसको सॉल्व करिए। सीधा आपका आखिरी में जब सॉल्व करने पे आएगा तो y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 10t, जहाँ t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप रूट x। ठीक है, तो पूरा आपका एक्सप्रेशन जो है वो x के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर फाइनली आएगा वो आपका है सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आपने पूरे फंक्शन को सॉल्व किया। पहला आपका सेक, ये आपको दिया हुआ था सेक 10 रूट एक्स, आपने रूट एक्स को पहले टी मान लिया, तो फंक्शन बन गया सेक 10t। फिर आपको एक ही फॉर्म में फंक्शन लाना है, तो 10t को आपने वाई मान लिया, तो आपका फंक्शन हो गया सेक वाई। अब आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इसका डेरिवेटिव बताना था, तो आपने पहले डी एफ को वाई के रिस्पेक्ट में किया, वाई को टी के रिस्पेक्ट में किया, और टी को आपने फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में किया। तो देखा जाए तो डी एफ अपॉन डी एक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है। सारे फंक्शन रख दिए, एफ़ का फंक्शन वाई के फॉर्म में सेक वाई, वाई का फंक्शन टी के फॉर्म में 10t, और टी का फंक्शन एक्स के फॉर्म में रूट एक्स। सेक वाई को 1 अपॉन कॉस वाई लिख सकते हैं, 10t को साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 ले सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिए आप लोगों को सॉल्व करना है कि 1/2 है, अगर ये वाला टर्म देखें तो पावर बाहर आ जाएगी और अंदर पावर 1 कम हो जाती है। तो 1/2 में से -1 गया तो कितना बचेगा, x की पावर -1/2, तो 1/√xy गया। ये देखिए आंसर में ये डिनोमिनेटर तो हमें ये थर्ड टर्म दे देगा। ये इन 2 टर्म्स को आप सॉल्व करिए, ठीक है, और आप उसके बाद वैल्यू प्लेस करिए, देखिए आपका आंसर ये आएगा, ऊपर वाला ये फंक्शन, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम लोग कल जो हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 6। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो आपका फंक्शन दिया है f(x), वो दिया है आपका cos x³ एंड sin स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। इसमें भी आपके 2 फंक्शन हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो हम दोनों फंक्शन को, ये 2 फंक्शन हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना होगा तो आप सीधा क्या करेंगे, df/dx। तो पहले हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, u(v) का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो एक फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस वो फंक्शन ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, यानी अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो हमें दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें और एक बार हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इस फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को हमने मान लीजिए ax मान लिया, ठीक है, और इस फंक्शन bx को हमने sin स्क्वायर x5 मान लिया, ठीक है। पहले इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं ax की। तो इसमें हमने माना लेट x³ = t। तो फंक्शन आपका क्या बन गया, ax cos t। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालें, 8x dA/dx। तो इसको हम बोल सकते हैं dA/dt और dt/dx। ए क्या है आपका cos t और t क्या माना है आपने, x³। cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, -sin t, और x के एक्सप्रेशन को करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और अंदर पावर 1 कम हो जाती है, यानी -3x² sin t या फिर -3x² sin x³। ये हमारा पहले फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है sin स्क्वायर x³। 1 सेकेंड। दूसरा फंक्शन है हमारा sin स्क्वायर x³। इसमें हमने मान लिया लेट x³ यहाँ पे भी t मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन बन गया sin स्क्वायर t, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें तो हमें करना पड़ेगा dB/dx या फिर dB/dt मल्टीप्लाइड बाय dt/dx, ठीक है। तो b कितना है आपका sin स्क्वायर t, तो यहाँ sin स्क्वायर t को डिफरेंशिएट किया और यहाँ t क्या माना था हमने, x³, x की पावर 5 सॉरी, इसको डेरिवेटिव किया, ठीक है। साइन स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तरीके हैं साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के, या तो साइन स्क्वायर को आप cos 2 के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट जो है साइन स्क्वायर को cos 2x के फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर सीधे ही आप सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को सिंपली cos 2 में नहीं कर रहे, सिंपल करके चल रहे हैं। तो अगर हम साइन t को फंक्शन मान लें तो पावर बाहर आएगी, तो पहला फंक्शन हो गया 2 sin t और फिर साइन t खुद डिफरेंशिएट होगा और यहाँ तो सिंपल पावर बाहर आ गई और ये पावर अंदर 1 कम हो गई, और साइन t को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है cos t, ठीक है।
तो 2 sin t cos 2 क्या हो गया, sin 2t 5x की पावर 4। तो ये हो गया आपका 5x की पावर 4 sin 2t। ठीक है, ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया, ये फंक्शन 2 का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब आपके दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव आ गए। a डैश एक्स भी पता चल गया आपको, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और यहाँ पे आपको दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी पता चल गया। ठीक है।